स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 5 सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद प्रैक्टिस में सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ गणेश, डिस्क्राइब विद रीजन। नंबर 1, 75,000 ब्रॉट इन कैश एंड कमेंस्ड बिजनेस। 75,000 हम लोग कैश लेके आए बिजनेस में, तो सबसे पहला इफेक्ट, कैश अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट। कितना रुपया लेके आए? 75,000। हम लोग जब कुछ भी बिजनेस में लेके आते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा कैपिटल होता है। तो सेकेंड इफेक्ट इज कैपिटल अकाउंट पर्सनल ओनर इज गिवर। क्योंकि मैं ओनर हूं, मैं बिजनेस में 75,000 लेके आ रहा हूं, तो मैंने बिजनेस को पैसा दिया। आई एम दी गिवर, दैट्स व्हाई क्रेडिट 75,000। ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखेंगे। इंकर्ड पूजा एक्सपेंस ₹2,000। स्टूडेंट्स, आप इसको पूजा एक्सपेंस भी कह सकते हैं, आप इसको मिसलेनियस एक्सपेंस भी कह सकते हैं, छोटा मोटा खर्चा। हमने 2,000 रुपए का पूजा एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस पे किया, तो हम पे किस पे करेंगे स्टूडेंट्स? कैश में। एक निकलेगा कैश अकाउंट, दूसरा निकलेगा क्या पे किया हमने? मिसलेनियस एक्सपेंस। तो सेकंड इफेक्ट आएगा मिसलेनियस एक्सपेंस। सबसे पहले मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट 2,000, कैश अकाउंट रियल goes out credit 2,000। ट्रांजेक्शन 2 कंप्लीट। ट्रांजेक्शन 3 देखते हैं। ब्रॉड पर्सनल फर्नीचर ऑफ ₹10,000। 10,000 का पर्सनल फर्नीचर बिजनेस में लेके आए, तो सबसे पहले तो क्या लेके आए? फर्नीचर। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा फर्नीचर अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट 10,000। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग बिजनेस में कुछ भी लेके आते हैं, तो वो हमारी कहलाती है कैपिटल। तो सेकंड इज कैपिटल अकाउंट पर्सनल। ओनर ने अपना पर्सनल फर्नीचर बिजनेस को दिया, तो ओनर इज द गिवर, क्रेडिट 10,000। ट्रांजेक्शन नंबर 4, डिपोजिटेड 30,000 टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक में 30,000 रुपया भरा, तो क्या भरेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? कैश, एक इफेक्ट। दूसरा, कहां भरा? बैंक में। बैंक हमारा सेकंड इफेक्ट। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट रियल, आपने बैंक में पैसा भरा, तो बैंक के पास पैसा आया, कम्स इन डेबिट 30,000। क्या भरा? कैश। कैश अकाउंट रियल, आपने पैसा भरा, तो आपके वहां से कैश गोज आउट, क्रेडिट 30,000। ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर 4। चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5 पे स्टूडेंट्स। ऑब्टेन लोन ऑफ 30,000 फ्रॉम वाइफ। वाइफ से 30,000 का लोन लिया, तो अगर हम लोग वाइफ से लोन लेंगे, तो लोन किस फॉर्म में होगा? वो होगा कैश के फॉर्म में। तो सबसे पहले कैश अकाउंट रियल, लोन लिया मतलब मेरे पास पैसा आया, कम्स इन डेबिट 30,000। सेकेंड इफेक्ट इज किससे लोन लिया? वाइफ्स लोन। वाइफ पर्सन है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट। उन्होंने लोन दिया, शी इज गिवर, क्रेडिट 30,000। ट्रांजेक्शन नंबर 6, परचेज इज मेड ऑफ 20,000 एंड अमाउंट इज पेड बाय चेक। अब स्टूडेंट्स, चेक है मतलब एक इफेक्ट निकलेगा बैंक। दूसरा, हमने क्या किया? हमने गुड्स परचेज किया, तो सेकेंड इफेक्ट आएगा परचेज। तो लिखेंगे पहले परचेज अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट। कितने रुपए की गुड्स लिए? 20,000। बैंक अकाउंट रियल गोज आउट,
क्योंकि गुड्स परचेज किया, गुड्स आया, चेक दिया, मतलब बैंक से पैसा गया, गोज आउट क्रेडिट 20,000। अब चलेंगे स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन नंबर 7 पे। सेल इज मेड ऑफ 42,000, 42,000 की गुड्स बेचे एंड अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक, पैसा आया, तो एक चेक आया मतलब एक बैंक, दूसरा क्या किया हमने, गुड्स सेल किया, तो बैंक अकाउंट रियल कम्स इन, क्योंकि हमने गुड्स बेचा, उन्होंने चेक दिया, मतलब हमारे पास पैसा आया, कम्स इन डेबिट 42,000, सेल्स अकाउंट रियल goes out credit 42,000. Transaction number 8, withdrawn 22,000 from बैंक, बैंक से 22,000 निकाला, क्या निकालेंगे बैंक से, कैश, तो एक कैश, दूसरा कहां से पैसा निकाला, बैंक से, सेकंड इज बैंक, तो कैश अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट, कितना निकाला 22,000, सेकंड इज बैंक अकाउंट रियल, हमने बैंक से पैसा निकाला, कैश हमारे पास आया लेकिन बैंक से पैसा गया, गोज आउट क्रेडिट 22,000। ट्रांजैक्शन नंबर 9, 2,000 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, चेक आया मतलब एक इफेक्ट बैंक, दूसरा क्या पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हमेशा हमारा एक्सपेंस होता है, तो पहले लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट नॉमिनल, ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हमेशा डेबिट 2,000, सेकेंड इफेक्ट इज चेक दिया, बैंक अकाउंट रियल गोज आउट, क्योंकि चेक दिया मतलब पैसा गया, क्रेडिट 2,000। ट्रांजैक्शन नंबर 10, 3,500 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का 3,500 रुपया मिला, कुछ दिया नहीं है, कैश चेक या किसी का नाम, तो बाय डिफॉल्ट हमको कैश मिला, तो एक इफेक्ट आएगा कैश, दूसरा क्या मिला, ब्रोकरेज, सेकंड इफेक्ट, तो पहले लिखेंगे कैश अकाउंट रियल, ब्रोकरेज मिला मतलब पैसा आया, कम्स इन डेबिट 3,500, सेकंड इफेक्ट ब्रोकरेज अकाउंट नॉमिनल इनकम, क्योंकि ब्रोकरेज मिला हमको तो इनकम है, क्रेडिट 3,500। ट्रांजैक्शन नंबर 11, गुड्स ऑफ 12,000 सोल्ड टू दानी, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, अब चेक दिया मतलब एक आ जाएगा बैंक, दूसरा हमने क्या किया, गुड सेल किया, तो पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट रियल, चेक मिला मतलब पैसा आया, कम्स इन डेबिट 12,000, हमने उनको गुड्स सेल किए, सेल्स अकाउंट रियल, सेल किया मतलब गुड्स गया, गोज आउट क्रेडिट 12,000। ट्रांजैक्शन नंबर 12, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज फ्रॉम दीपक, अमाउंट पेड बाय चेक, तो चेक दिया मतलब पहला इफेक्ट आ जाएगा बैंक, चेक देके हमने गुड्स दिया तो सेकंड इफेक्ट आ जाएगा परचेज, शुरुआत परचेज के साथ, क्योंकि परचेज अकाउंट रियल कम्स इन, गुड्स आया इसलिए डेबिट, अमाउंट आएगा 8,000, बैंक अकाउंट रियल, चेक दिया मतलब पैसा, गोज आउट क्रेडिट 8,000। ट्रांजैक्शन नंबर 13 पे चलते हैं, विड्रॉन 2,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से 2,500 रुपया घर पे लेके गए, स्टूडेंट्स घर पे लेके गए तो पहला घर पे कुछ भी लेके जाए तो ड्राइंग्स, और 2,500 रुपया क्या लेके गए, कुछ बोला नहीं है तो कैश, फर्स्ट इफेक्ट आएगा ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल, 2,500 रुपया घर पे लेके गए, बिजनेस से पैसा निकाला, निकाला मतलब ओनर इज दी रिसीवर,
ओनर बिजनेस में से पैसा रिसीव कर रहा है, डेबिट 2500, कैश अकाउंट रियल goes out, credit 2500. Transaction 14, withdrawn goods of 1500 from business for personal use. 1500 के गुड्स घर पे लेके गए. अब स्टूडेंट्स एक तो घर पे लेके गए मतलब ड्राइंग्स आएगा, क्या लेके गए, गुड्स लेके गए. मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के गुड्स हम लोग घर पे लेके जाएं, चोरी हो जाए, आग लग जाए, डोनेशन में दे या सैंपल में दे, वो सारा हमारा परचेज कहलाता है. तो सबसे पहला इफेक्ट आएगा ड्राइंग्स अकाउंट, पर्सनल. ओनर ने बिजनेस से गुड्स लेके गए घर पे, तो ही ओनर इज द रिसीवर, इसीलिए करेंगे डेबिट 1500. गुड्स गए तो लिखेंगे परचेज अकाउंट रियल गोज आउट, क्रेडिट 1500. ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 14 कंप्लीट हुआ. अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर 15 पे. चलते हैं स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन नंबर 15 पे. क्या कह रहा है ट्रांजैक्शन नंबर 15? डिविडेंड रिसीव 2000 थ्रू चेक, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक. अब चेक दिया है, इसका मतलब पहला इफेक्ट आएगा हमारा बैंक. तो दूसरा इफेक्ट क्या मिला, डिविडेंड. तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट रियल, पैसा आया कम्स इन डेबिट 2000. डिविडेंड अकाउंट नॉमिनल इनकम, क्योंकि डिविडेंड मिला ये हमारी इनकम है, क्रेडिट 2000. ट्रांजैक्शन नंबर 16, बैंक इज क्रेडिटेड 200 इंटरेस्ट. बैंक ने हमको 200 रुपया इंटरेस्ट दिया. एक इफेक्ट बैंक ने दिया, मतलब पहला इफेक्ट बैंक क्या दिया, बैंक ने इंटरेस्ट. तो सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट. 200 रुपया हमारे अकाउंट में आया क्योंकि बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, मतलब हमारे पास पैसे आए. फर्स्ट इफेक्ट बैंक अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट 200. किस चीज का पैसा दिया बैंक ने, इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल इनकम क्रेडिट 200 रुपया. ट्रांजैक्शन नंबर 17, बैंक इज डेबिटेड 100 ऑफ चार्जेस. बैंक ने 100 रुपया चार्जेस हमसे ली. तो पहला बैंक ने लिया, मतलब फर्स्ट इफेक्ट बैंक क्या लिया, बैंक ने चार्जेस. सेकंड इफेक्ट इज चार्जेस. चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है, तो पहले वो लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट नॉमिनल एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट करेंगे 100. सेकंड इज बैंक अकाउंट रियल, पैसा गया गोज आउट, क्रेडिट 100 रुपया. ट्रांजैक्शन 18, वेजेस पेड ₹300. वेजेस पे किया, कुछ नहीं बोला, चेक कैश पार्टी का नाम कुछ नहीं है. इसका मतलब ऑब्वियसली हम लोगों ने किस पे पे किया, कैश में पे किया. क्या पे किया, वेजेस. तो सबसे पहले वेजेस अकाउंट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट 300, कैश अकाउंट रियल पैसा गया गोज आउट, क्रेडिट 300. ट्रांजैक्शन नंबर 19,
पेड लोन इंटरेस्ट ₹350, लोन का इंटरेस्ट पे किया, अगेन कुछ बोला नहीं है तो किस में पे करेंगे, कैश में। इंटरेस्ट पे किया तो पहला इफेक्ट इंटरेस्ट अकाउंट, नॉमिनल, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट 350, पैसा दिया कैश अकाउंट, रियल गोज आउट, क्रेडिट 350। ट्रांजेक्शन नंबर 20, पेड मशीन परचेज ऑफ 12,000, 12,000 की मशीन ली, कैश चेक, पार्टी का नाम कुछ नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली हम लोग पैसा किस पे देंगे, कैश में। तो एक कैश, दूसरा मशीन, पहले लिखेंगे मशीन अकाउंट, रियल कम्स इन, मशीन आया इसलिए डेबिट 12,000, कैश अकाउंट, रियल गोज आउट, क्रेडिट 12,000। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों का ये सम कंप्लीट हुआ, और सम के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप प्रैक्टिस में सॉल्व कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स आपके ग्रुप में